पंचप्राण मतलब हमारे जीवन के 5 तत्वों को हम वो रिसोर्स प्रदान कर रहे हैं जिससे उनका पोषण होता है और वो ग्रो करता है। 5 तत्व जिससे ये शरीर बना हुआ है, अगर इनको हम सही पोषण दें तो ये धीरे धीरे हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। हमारे जीवन से सारे तकलीफों को ये दूर रख सकते हैं और ये पंच प्राण प्राणायाम के द्वारा ही संभव है। पंच प्राण प्राणायाम आपके जीवन के सारे रोग से आपको मुक्ति दिला सकती है। जैसे कि मैंने बोला, 5 भागों में विभाजित पंच प्राण प्राणायाम जीवनदायिनी है। पहला भाग प्राण वायु, जो आप सांस लेते हो तो पहला पार्ट जहां पर ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होता है वो है आपका लंग्स, और लंग्स के द्वारा हार्ट उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। प्राण वायु को रेगुलेट करने का प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम 2 प्रकार से किया जाता है। एक, हम सांस लेते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ को, ये एक प्रोसेस है। लेकिन पंच प्राण प्राणायाम में हम इस भस्त्रिका को नहीं करेंगे। पंच प्राण प्राणायाम में हम सांस को कैसे अपने कंट्रोल में करेंगे उस पर ध्यान देना। तो इसीलिए, क्योंकि प्राण वायु आपके लंग्स और हार्ट से कनेक्टेड है, तो आपको लंबी सांस लेनी है। उस सांस को 10 सेकंड के लिए रोकना है अपने भीतर, फिर लंबा सांस छोड़ते हुए उस सांस को त्याग देना। फिर पुनः लंबी सी सांस लेनी है, उस सांस को 10 सेकंड के लिए अपने भीतर रोकनी है और फिर उसे त्याग देना। तो सहज मुद्रा में आप बैठेंगे, कंधों को रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, डीप इनहेल, सांस को रोकिए 10 सेकंड के लिए, लॉन्ग से। प्राण वायु में याद रखिए, आप जब भी सांस लेते हो अपने सीने को, अपनी छाती को पूरी तरह से फुला लीजिए। रिलैक्स। पंच प्राण वायु का पहला प्राण वायु जो हमने किया वो है प्राण वायु, जो आपके हृदय से जुड़ा हुआ है। इस प्राणायाम के नियमित करने से आपको हृदय रिलेटेड सारी बीमारियों से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। एस्थमा से ले एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग इन्फेक्शन, ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो सकता है अगर आप इस सहज भस्त्रिका को नियमित हर रोज
21 से 51 बार आप अगर करें, 21 to 51 टाइम्स आप अगर हर दिन इसको प्रैक्टिस करें तो आपको हृदय रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड या लंग्स रिलेटेड काफी बीमारियों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। दूसरा प्राणवायु अपान। अपान आपके कमर के निचले हिस्से से जुड़ा हुआ है। अपान वायु इस कमर के निचले हिस्से में आप जब भरपूर ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर करके रखते हैं तो आपको इससे जुड़ा हुआ हर ऑर्गन को हेल्दी रखने का मौका मिलता है। इससे जुड़ा हुआ कौन कौन सा ऑर्गन है? आपके संपूर्ण रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके ओवरीज जुड़े हुए हैं, प्रोस्टेट जुड़े हुए हैं, लिंग शरीर जुड़ा हुआ है, यूटेरस जुड़ा हुआ है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियास जुड़े हुए हैं, कोलोन है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, ये सब कनेक्टेड है। और इन सबको अगर आप हेल्दी रखना चाहते हो तो इसके लिए अपान वायु के लिए प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का तरीका आप समझ ले। एक नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है, फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके 10 सेकंड तक सांस को रोकनी है। फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से उस सांस को लंबा छोड़ना है। अब दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा सांस लेंगे, सांस रोकिए, दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए। सांस को लंबा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरे आपके स्पाइन के कमर के निचले हिस्से तक ट्रैवल करती है। सांस रोकिए, दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस रोकिए, दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस रोकिए, दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए। रिलैक्स। अनुलोम विलोम का भी प्रैक्टिस 21 to 51 टाइम्स 21 से 51 बार हमें नियमित करना चाहिए क्योंकि इससे आपका जो डार्क एरिया है, हमारे शरीर का डार्क एरिया है, नाभि से नीचे और कमर के ऊपर, दिस इज द डार्क एरिया ऑफ आवर बॉडी। इसको अगर आपको ब्राइटन करना है तो आपको अनुलोम विलोम का नियमित प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेडीज को मंथली साइकिल्स में इश्यूज, PCOS, PCOD का प्रॉब्लम होता है, ओवरियन सिस्ट होता है, यूट्रस का कमजोर हो जाता है। ये सब कारण इसीलिए होता है क्योंकि हम इस डार्क एरिया को ब्राइटन नहीं कर पाते। इसे नियमित रूप से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए वो सप्लाई नहीं हो पाता है और ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी पंचप्राण की तरफ। तीसरा पंचप्राण है समान। समान वायु अर्थात आपका नाभि,
इसे समान वायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे शरीर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। आपके पैर में भी अगर चोट लगता है तो आप दवाई कहाँ डालते हो? अपने पेट में डालते हो। आपका सर अगर दुखता है, दवाई कहाँ डालते हो? आप अपने पेट में डालते हो। क्यों? क्योंकि आपके पेट से जुड़ा हुआ है आपका नाभि, और जहाँ भी जो रिक्वायरमेंट्स है आपका नाभि उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वहाँ तक पहुँचाता है। तो आपके शरीर में जो दो ब्रेन है, पहला ब्रेन आपके सर पे है जो बाहर की चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, दूसरा ब्रेन है आपका नाभि जो आपके शरीर के भीतर की चीज़ों को पहचानता है। इन दोनों ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे? समान वायु, अर्थात इससे जुड़ा हुआ जो प्राणायाम है उसके द्वारा, और इससे जुड़ा हुआ प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति बहुत आवश्यक प्राणायाम है क्योंकि ये आपके ब्रेन और बॉडी को कनेक्टेड रखने में मदद करता है, आपके नाभि के गुड बैक्टीरियाज को एक्टिव रखता है और आपके पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। कपालभाति का एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट भी है क्योंकि कपालभाति के नियमित प्रैक्टिस से आपका कुंडलिनी जागृत होता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए कपालभाति प्रैक्टिस करना चाहिए। आप देखेंगे, आप जब ज़्यादा देर तक कपालभाति प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कमर के पीछे दुखना शुरू हो जाएगा। ये इसी कारण से होता है क्योंकि आपके नाभि से जो जुड़ा हुआ नाड़ी जो कुंडलिनी बनाता है वो उसको पुल करते रहता है। तो समान वायु के लिए वी विल प्रैक्टिस कपालभाति फॉर 3 राउंड 21 into 3 टाइम्स। जरूरी नहीं है कि आपको फास्ट ही करना है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप इसे धीरे धीरे कीजिए। सांस छोड़ते हुए नाभि को अपने अंदर खींचिए, फिर सांस लेते हुए इसको बाहर की तरफ फुला दीजिए। Relax. Deep breathe in. Breathe out. Breathe in. अब हम कपालभाति के स्पीड को जरा सा बढ़ाएं। Relax. Deep breathing. Breathe out. Breathing. Breathe out. अब तीसरे राउंड में स्पीड को और थोड़ा सा गतिमान करेंगे। Relax. Calm down. Breathe normally. समान वायु के बाद आता है उदान वायु।
जब भी बढ़ते हो तो वहाँ पर एक एम्प्टीनेस होता है, स्पेस होता है, और ये आपकी वाणी से कनेक्टेड है। क्योंकि आपका अगर कोई मुंह दबा के रखते हैं तो आप बात नहीं कर सकते। आपको बात करने के लिए आज़ादी चाहिए, खुला आसमान चाहिए, उड़ान वायु। आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से पूरी लंबी सांस छोड़ते हुए सांस को छोड़ना है। 11 times we do this. Deep inhale. Open your mouth. Inhale with your nose. उड़ान वायु के नियमित प्रैक्टिस से 21 से 51 बार अगर आप हर रोज करते हो, आपको आपका थायराइड सबसे पहले बहुत जल्दी बैलेंस में आ जाता है। आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, स्पीच या फिर कफ, बलगम, कंजेशन, ये सब जो जमा हो गया है, ये सब बहुत जल्दी कम होने में, ये सबसाइड करने में ये मदद करता है। उड़ान वायु बहुत ही उपकारी प्राणायाम। पंच प्राण में इस चौथे उड़ान वायु के बाद हम बढ़ेंगे विहान वायु। विहान अर्थात संपूर्ण, पूरे शरीर के हर छोटे छोटे सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए विहान वायु का प्रैक्टिस किया जाता है। हम ब्रेन सेल्स को काम डाउन करने के लिए भ्रामरी का प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम अपने कान और नाक और मुंह बंद रखते हैं और नाक से एक ध्वनि मधुमक्खी की तरह यूज करते हैं। लेकिन विहान वायु में आपको आपके सराउंडिंग के साथ कनेक्टेड रहना है, इसीलिए आपके कान खुले रहेंगे, केवल आपके आंख और मुंह बंद रहेंगे। पूरे शरीर को सीधा रखते हुए सांस लेंगे जोर से, फिर उसी सांस को पूरे शरीर पे पुश करेंगे।
back to normal. Slowly bending the eyes. ये थे पंचप्राण प्राणायाम। इसका नियमित प्रैक्टिस आपको 3 भागों में जो बीमारियां होती है उससे आपको दूर करना। पहला भाग क्या है? शारीरिक, जो बाहर से दिखाई देता है। पंचप्राण की प्रैक्टिस से आपके फेस में, चेहरे में ग्लो आता है, पूरे शरीर में ग्लो आता है, आपके सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। दूसरा, फर्स्ट हो गया फिजिकल, सेकंड हो गया सब्टल, जो कि नजर नहीं आता, छुपा हुआ रहता है। क्या है? आपका हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर बाहर से दिखाई नहीं देता, अंदर छुपे हुए रहते हैं। इनके सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? इससे पुराने सेल्स छड़ जाते हैं और नए सेल्स इसमें जन्म लेते हैं। अंदर से भी आप पूरी तरह से निरोग हो जाते हैं। आपके पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, कंस्टिपेशन से लेकर हर प्रॉब्लम ये धीरे 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 सेटल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये हो गया, वो गया, सब कुछ खत्म हो जाता है। और तीसरा स्पिरिचुअल, फिजिकल, सब्टल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जो है मगर इन आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसके बिना जीवन असंभव है, उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होती है। क्योंकि हम जब कपालभाति आदि ये सब प्राणायाम करते हैं, हमारा कुंडलिनी जागृत होता है। हम जब पंच प्राण करते हैं, हमारे चक्रास स्टेबल हो जाते हैं, हमारे चक्रास पूरी तरह से शांत हो जाता है, जैसे उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, संपूर्ण शांति। और ये समय होता है आपके मेडिटेशन का। आपने देखा होगा विहान वायु करने के बाद आपका मन पूरी तरह से शांत, एक निद्रा की मुद्रा में पूरी तरह से चले जाता है और आपको मन ही नहीं करता कि और आंखें खोले और सारे। ये कंप्लीट मेडिटेशन के स्टेज आपको देखे सकता हूँ। उसके बाद बैठिए, एंजॉय कीजिए, साइलेंस हो जाते आपको लगेगा शून्य, कुछ भी नहीं, और आपको शून्य का आनंद ले सकता है। पानी पीना है, पानी पीना। अब हम लोग एक राउंड 7 चक्रास करने के बाद, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद 7 चक्रास भागवत गीता का एक गुड पानी पीना।